हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। राव सर एकेडमी में आप सबका स्वागत है और आग्रह है कि जो भी अभी तक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं हम लोग, आज पढ़ेंगे हम लोग 12 का चैप्टर 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एनसीईआरटी पैटर्न का 12 का दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लैंगिक जनन पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक पहले पार्ट में भी, इसमें भी जान लेते हैं। ये देखिए, ये एक पुष्प है। पुष्प में वो कौन सा भाग है जो नर भाग होता है, मादा भाग होता है, आप लोग जानते हैं। लैंगिक जनन पहले भी बता चुके हैं कि लैंगिक जनन के लिए 2 अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि वो 2 अलग अलग लिंग है कौन, इनका अंडाशय कहाँ है, निषेचन कब होता है, निषेचन के बाद पुष्प का क्या होता है, बीज कब बनता है और उस बीज से पौधा कब बनता है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये पुष्प है, देखिए आप लोग, ये पुष्प में कितने भाग होते हैं इसको जानना जरूरी है। ये देखिए, ये है दलपुंज, ठीक है, ये अंडाशय है, ये वर्तिका है और ये वर्तिकाग्र है, सबसे ऊपर वाला भाग। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर जयांग का निर्माण करते हैं, ठीक है। और समझने वाली बात यह है कि जयांग जो होता है यही पुष्पों का मादा जनन अंग है, जो किसके किसके मिलने से बना है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इन तीनों के मिलने से क्या बन गया, जयांग। और यही जयांग जो होता है मादा जनन अंग है। देख लीजिए, ये पुष्प है, ये सबसे ऊपर भाग जो पुष्पों का बीचों बीच रहता है वो है वर्तिकाग्र। ये बीच में जो डंठल टाइप का उसको वर्तिका बोलते हैं, और जिसमें बीज होता है वो अंडाशय, आप सबको पता है। इधर देखिए, ये जो छोटा होता है इसको बोलते हैं परागकोश और इसके डंठल को बोलते हैं पुतंतु। तो परागकोश और पुतंतु के मिलने से पुमंग बनता है, जो पुष्पी पादपों का नर जनन अंग है। पुनकेसर भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो जान गए हम लोग। आप लोगों से कोई पूछेगा कि पुष्प का नर भाग किसको बोलते हैं और किसके किसके मिलने से बना है, तो बोलेंगे कि पुष्पों का नर भाग होता है पुमंग या पुनकेसर, जो परागकोश और पुतंतु के मिलने से बना है। तो मादा भाग कौन होता है और किसके मिलने से बना है, तो बोलेंगे कि मादा भाग जयांग को बोलते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय के मिलने से जयांग बनता है, और जयांग पुष्पी पादपों का मादा जनन अंग होता है, ठीक है। अब ये सवाल उठेगा कि पेड़ पौधों में वो कौन सा पौधों का अंग है जो जनन के लिए या जनन अंग होता है। तो ये कुछ टॉपिक है, इसमें जान लीजिए कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, ठीक है। जैसे मानव में भी जनन अंग है ना, उसी प्रकार पूछेगा कोई कि पादपों में जनन अंग किसको बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि पुष्प पौधों का जनन अंग होता है, पुनकेसर पौधों का नर जनन अंग है, जयांग पौधों का मादा जनन अंग है, अभी बताए हैं, ठीक है। और ये जो वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा होता है हल्का सा, इस पे पराग कण जाके चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद निषेचन क्रिया करते हैं, निषेचन के बाद अंडाशय का निर्माण होता है, अंडाशय के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद बीज बनता है। तो कौन कौन सा पार्ट्स मुरझा के गिर जाते हैं, कौन सा शेष रह जाता है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो अब ये जो वर्तिकाग्र है ये चिपचिपा है, तो इस पे दूसरे पुष्पों का जो परागकण है पहुंचते कैसे हैं, या उसी पुष्प का स्वनिषेचन भी होता है, पर परागण और स्वपरागण भी होता है, तो वो कैसे होता है, यहाँ पहुँचते कैसे हैं। तो पहुँचने का माध्यम है हवा, पानी, कीट पतंग, इनके माध्यम से उनके पैरों में कुछ
परागकण चिपक जाते हैं, वो जाकर दूसरे पुष्पों पर बैठते हैं तो यहाँ भी चिपक जाते हैं और निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये देखिए, ये इसका थोड़ा बड़ा भाग है, ये योजी है, इसको बोलते हैं परागकोश, और ये पुतंतु है, यहाँ भी बता चुके हैं। और ये जब बीज का निर्माण होता है तो उसके बाद ये ऐसा भाग है। ये सब पुष्प के ही भाग हैं। फिर दोहरा देते हैं एक बार। सवाल ये है कि पादपों में जनन अंग किसको बोलते हैं? तो आप बोलेंगे पादपों में जनन अंग पुष्प है। पादपों में कौन सा नर भाग है और कौन सा मादा भाग है? तो पुमंग या पुंकेश्वर को नर जनन अंग बोलते हैं और जयांग को मादा जनन अंग बोलते हैं। निषेचन क्रिया प्रारंभ कहाँ होती है? तो वर्तिकाग्र पर। वर्तिकार चिपचिपा होता है, परागकण उस पर जाके चिपक जाते हैं। तो परागकण यहाँ पहुँचते कैसे हैं? तो पहुँचते हैं हवा, पानी, कीट पतंग के द्वारा, और निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जब संलयन होता है इनका तो जायगोट बनता है, युग्मनज, और युग्मनज भ्रूण का निर्माण कर देता है, भ्रूण, और भ्रूण से आपका बीज बन जाता है। ठीक है, ये थी पुष्प के बारे में जानकारी। ठीक है, अब जब ये निषेचन क्रिया हो जाती है तो पुष्प का कौन सा भाग रहता है, कौन सा भाग मुरझा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसको जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि पुष्पी पादपों में निषेचन के बाद क्या पुष्पों में रह जाता है, क्या झड़ जाता है, क्या शेष बचता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे। तो निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन जान लीजिए, नोट भी कर सकते हैं आप लोग। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तन, तो पहला परिवर्तन क्या है? वाहिदल। जो वाहिदल होता है वो मुरझा कर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी फल हैं जिसमें मुरझा कर नहीं गिरते, जैसे टमाटर, बैंगन, रसभरी, मिर्च आदि फलों में ये लगे रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सब पुष्पों में या सब पौधों में निषेचन के बाद वाहिदल मुरझा कर गिर जाते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके फल में ये वाहिदल लगे रहते हैं, मुरझा कर गिरते नहीं। तो कोई पूछेगा वो कौन सा फल है, तो आप लोग बताएंगे टमाटर, बैंगन, रसभरी, मिर्च ना। जैसे देखिए ये फिगर है टमाटर का, या मिर्च का ही। यही है, ये जो है, या मिर्च हो या बैंगन हो या टमाटर हो, सब में लगे रहते हैं। ठीक है। दूसरा है दल। सबके जो दल होते हैं वो मुरझा कर गिर जाते हैं। पुंकेसर भी झड़ जाता है। वर्तिकाग्र मुरझा जाता है, वर्तिका मुरझा जाती है। अंडाशय, जो अंडाशय होता है, फिगर में आप लोगों को दिखाए हैं, फिगर में जो अंडाशय है वो अंडाशय पर फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंड कोशिका भ्रूण बनाती है, भ्रूण, और इसी भ्रूण से बीज बनता है। ठीक है। द्वितीयक नर युग्मक जो होता है वो बीजाणु बनाता है, और बीजाणु कवच जो होता है बीजांड बनाता है, और 11वां है बीजांड वृंत, तो बीज वृंत बनाता है। तो सवाल ये है कि कोई पूछेगा कि निषेचन के बाद कितने परिवर्तन होते हैं पुष्पों में, तो आप लोग बताएंगे 11। ये 11 परिवर्तन है। फिर से दोहरा लेते हैं। पहला वाहिदल, प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिसमें नहीं गिरते, जैसे टमाटर, बैंगन, रसभरी, मिर्च, है ना। दल मुरझाकर गिर जाता है। पुंकेसर झड़ जाता है। वर्तिकाग्र मुरझा जाता है, वर्तिका मुरझा जाती है। अंडाशय जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड जो होता है बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंड कोशिका जो भ्रूण बनाती है। द्वितीयक नर युग्मक है जो बीजाणु बनाता है। बीजांड कवच जो
बीजांड बनाता है और बीजांड वृंत होता है जो बीज वृंत बनाता है। तो ये हो गया निषेचन के बाद क्रिया। अब निषेचन के बाद जो अंडाशय की दीवार होती है या तो कठोर होगी या थोड़ा नाजुक या मुलायम बोल सकते हैं। तो जो कठोर होती है तो वो बीज बन जाता है, ठीक है। और जो कठोर नहीं होती तो वो नाजुक हो जाता है, वो एक फली में बदल जाता है। अगर अंडाशय की दीवार कठोर होगी तो वो बीज बन जाएगा। अगर कठोर नहीं है, नाजुक है, तो वो फली में परिवर्तित हो जाता है, जैसे आलू, टमाटर, ठीक। तो ये कोई पूछेगा कि अगर अंडाशय की दीवार कड़ी हो जाएगी तो बीज में परिवर्तित हो जाएगा, कड़ा नहीं होगा तो किस में परिवर्तित हो जाता है, फली में परिवर्तित हो जाता है। तो फली कौन है, तो जैसे आलू, टमाटर, ठीक है। तो ये थी जानकारी निषेचन की। पुष्पी पादपों में निषेचन, लैंगिक जनन। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक बार आग्रह करेंगे कि जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।